यद्यपि बहुनाधीसे तथापि पटपुत्र व्याकरणं स्वजनः स्वजनो मा भूत् सकलं सकलं सकृत् यो वेद वेदवदनं सदनं हि सम्यक् ब्राह्म्या स वेदमपि वेद किमन्यशास्त्रम् यस्मादतः प्रथमेतदीत्यभिमान् शास्त्रान्तरस्य भवति श्रवणेऽधिकारी व्याकरणात् पदसिद्धिः पदसिद्धेरर्थनिश्चयो भवति अर्थात् तत्त्वज्ञानात् परं श्रेयः अव्याकरणमधीतं भिन्नद्रोण्यातरङ्गितरणं भेषजमपत्यसहितं त्रयमिदकृतं शब्दशास्त्रमनधीत्य यः पुमान् वक्तुमिच्छति वचः सभान्तरे रोद्धुमिच्छति वने मदोत्कटं हस्तिनं कमलनालतन्तुना आसन्नं ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमं तपः प्रथमं छन्दसामङ्गमाहुर्व्याकरणं बुधाः ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्ययो गेयश्च व्याकरणं प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान् भवति छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तः कल्पोत पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रुतमुच्यते शिक्षाग्रहणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम् तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। ओम शांति शांति शांति। रचनानुवाद कौमुदी में द्वितीय मंगलाचरण में 4 श्लोक हो गए। अब पंचम श्लोक का अर्थ देख रहे हैं। शब्दशास्त्र मनधीत्य यह पुमान वक्तुमिच्छति वचः सभांतरे रोद्धुमिच्छति वने मदोत्कट्टम हस्तिनम कमल नाल तंतुना। जो मनुष्य, यह का अर्थ क्या होता है? जो मनुष्य। यह पुमान, पुमान माने पुरुष। प्रथमांत पद का अर्थ करते समय अन्वय कर लेना। जो पुरुष शब्दशास्त्रम अनधीत्य। शब्दशास्त्र किसको कहते हैं? व्याकरण को कहते हैं। शब्द को बनाने वाला शास्त्र है, इसलिए व्याकरण को क्या कहते हैं? शब्दशास्त्र। आदित्य माने पढ़ करके, न आदित्य इति अनधीत्य, नहीं पढ़ करके। व्याकरण शास्त्र को नहीं पढ़ करके वक्तुम इच्छति वचः सभांतरे। वह पुरुष विद्वानों के सभा के बीच में, सभांतरे माने बीच में, विद्वत सभा अंतरे, विद्वानों के सभा के बीच में वचः वक्तुम इच्छति। वह क्या करना चाह रहा है? बोलने की इच्छा कर रहा है, और वह सारे विद्वानों को अपने प्रभाव में ले आना चाह रहा है कि मैं जो है सभा में जाकर के ऐसा एक श्लोक बोलूँगा कि सारे विद्वान भौचक के रह जाएंगे। क्या बोल दिया, गजब गजब गजब, ऐसा सोच रहा है। लेकिन व्याकरण नहीं पढ़ करके सोच रहा है, यही इसकी मूर्खता है। अब वो सभा में बैठे हुए विद्वान एक एक के अंदर हजार हजार हाथियों का बल है। हाँ, व्याकरण का बल है उनके अंदर, और ये बेचारा बिना व्याकरण पढ़े हुए उन हजार हजार हाथियों के बल के समान विद्वानों को क्या करना चाहता है? वश में करना चाहता है। तो उसकी बात वह उसी प्रकार हास्यास्पद है जिस प्रकार कोई मूर्ख व्यक्ति
रोद्धुमिच्छति वने मदोत्कटं हस्तिनम। कोई मूर्ख व्यक्ति हाथी को रोकना चाहता है। कैसे हाथी को? मदोत्कटम, मदेन उत्कटम इति, जो मद के का कैसे आवाज निकाले, ऐसे आवाज निकलता है नहीं हाथी, आवाज सुनी कभी जंगल में? तो ऐसे आवाज निकाल रहा है वो हाथी, खूब एकदम तीक्ष्ण स्वर से ध्वनि कर रहा है, और उसको, उस हाथी को वो रोधन करना चाहता, माने कंट्रोल करना चाह रहा है, रोकना चाह रहा है। किससे? कमल नाल तंतुना, जो कमल की जो डंडी रहती है उसमें से जो सूक्ष्म धागा रहता है, उस धागे के द्वारा उस जंगली हाथी को, मदोत्कट हाथी को बांधना चाहता है। तो कभी बांध पाएगा क्या उसको? कभी बांध नहीं पाएगा। ऐसे ही व्याकरण पढ़े बिना हम कोई किसी विद्वान को वश नहीं कर सकते। किंतु यदि व्याकरण पढ़ कर के आप यदि श्लोकों के अर्थ करने लग जाएं तो विद्वान तो देखते रह जाएंगे। दिखता तो बड़ा छोटा है, लेकिन व्याकरण के सूत्र बोलता है झभें घड़दस झबगड़दस, और अंतिम सूत्र बोलेगा तो डर जाएंगे सब। टिड्ढा नहीं द्वय सदक नहीं मात्र ठक टाई कहीं कोरपह, ऐसे सूत्र बोले भले समझने न आ जाए, लेकिन लोग क्या होते, प्रभावित होते हैं। ये संस्कृत भाषा की ऐसी विशेषता है, यदि हम इसमें खाली बोलते भी रहे तो लोग शांति से, बिल्कुल जैसा कि कोई गिर चुका है यहाँ पर शांति से श्रवण करते हैं। तो ये उसकी विशेषता है। तो इसलिए आकर्षण बहुत है संस्कृत भाषा में, लेकिन उसको पेश करने वाला व्यक्ति वैसा होना चाहिए। समय समय पर वैसे सुभाषित याद होने चाहिए, समय समय पर वो बोलने आना चाहिए। त्रीणि एव रत्नानि संसारे सुभाषितम मन्नम जलम च। तीन ही रत्न है संसार। क्या क्या? हाँ, जल, अन्न और सुभाषित। यदि बोलने के बीच में कोई सुभाषित नहीं आया, सुभाष जी नहीं आए, तो बस सारा जो है बोलना क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए सुभाषित हमारे बोलते रहते बीच बीच। वो देखने में छोटा लगे, काम करने गंभीर। हाँ, आप बोले थे छोटा है। हाँ, ऐसे हाँ, कुछ ना कुछ बोलते हैं, अपना प्रकाश खोल ही देते। और पृथ्वी के ऊपर जो जल है, जल भी एक रत्न है, और अन्न भी रत्न है, क्योंकि अन्न के बिना हम जी नहीं पाएंगे। तो इसलिए अच्छा यदि संस्कृत को बोल लिया जाता है तो भगवान को भी आकर्षित किया जाएगा, लोगों को भी आकर्षित किया जाएगा, विद्वान लोग भी आकर्षित हो जाएंगे। ये इसका सामर्थ्य है। इसलिए यदि किसी को वश में करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? व्याकरण पढ़ना चाहिए। आज ये मंगलाचरण हो गया, और आगे वाला कल के सत्र में देखें। 30वें पाठ में जो चनचित प्रत्यांत का प्रयोग आया है उसका हम अभ्यास कर रहे हैं। कल हमने चित प्रत्यांत का प्रयोग करके दिखाया था। अब आप चन प्रत्यांत किम सर्वनाम को याद किए हैं, ऐसा हम समझ रहे हैं। किसने याद किया? आपने किया? बोलो। कश्चन कौचन केचन कंचन कौचन कांचन काचन केनचन केनचन काभ्यांचन कैचन कैश्चन कस्मैचन काभ्यांचन केभ्यश्चन कस्माचन काभ्यांचन केभ्यश्चन कस्यचन काभ्यांचन कयोश्चन काभ्यांचन केशांचन कस्यचन कयोश्चन केशांचन कस्मिंचन कयोश्चन केशुचन। स्त्रीलिंग में काचन केचन केचन काश्चन कांचन केचन काश्चन कयाचन काभ्यांचन काभीश्चन कस्यैचन काभ्यांचन काभ्यश्चन कस्यचन काभ्यश्चन
काभ्यश्चन कस्यचन काभ्यांचन काभ्यश्चन कस्यचन कयोश्चन कासांचन कस्यांचन कयोश्चन कासुचन और स्त्रीलिंग में नपुंसकलिंग में केचन कंचन 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 केचन कानीचन कंचन केचन कानीचन शेष पुंगल। सुंदर करताड़न से स्वागत है आपका। ऐसे शब्द याद कर लेना चाहिए। और किसने याद किया? याद नहीं किया? चन प्रत्यांत इसका प्रयोग करके आप दिखाएंगे। चन प्रत्यांत का कुछ प्रयोग करके दिखाओ विनोद जी। चन प्रत्यांत किसी लड़की के लिए किसी लड़कियों को पुस्तक दे दो। किसी लड़कियों को पुस्तक दे दो। ये चतुर्थी लगेगी बहुवचन का। चतुर्थी का बहुवचन लगेगा। बोलो। काभ्यश्चन बालिकाभ्य पुस्तकानि ददातु। बस बन गया। किसी लड़कियों को पुस्तक दे। समझ आया सुभाषी जी? इसी प्रकार और किसी नगरों को प्रधानमंत्री ने धन दे दिया। ये भी चतुर्थी लगेगी वो नपुंसक की। बोलो बोलो। किसी नगरों केभ्यंचन नगराणि नगरेभ्यः प्रधानमंत्रिणा धनं दत्तवान धनं दत्तवान प्रधानमंत्री धनं दत्तवान। तो केभ्यश्चन नगरेभ्यः कुछ नगरों को प्रधानमंत्री ने धन दिया। धनम दत्तवान बस प्रयोग हो गया। किसी नगरों से मनुष्य आ रहे हैं। किसी मनुष्य आ रहे हैं। प्रथमाकार बहुवचन। किसी नगर से किसी नगरों से पंचमी का बहुवचन। केभ्यश्चन नगरेभ्यः मनुष्याः आगच्छन्ति। किसी महिलाओं ने उस मनुष्य को मारा। कैसा बोलेंगे? किसी महिलाओं ने महिला शब्द कौन से लेंगे? पुरुष को मारा। पुरुषम हाँ हंती मार रही है। मारा अहन और बहुवचन करना पड़े अघ्नन या अताड़यन। काश्चन महिलाः पुरुषम अताड़य। किसी महिला पुरुष को पिटाई की। अताड़यन बहुवचन अताड़यत अताड़यताम अताड़। ऐसे आपको चनचित प्रत्यांत का प्रयोग कर लेना है सभी विभक्तियों में, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। शायद आप मतलब प्रयोग करने की विधा तो समझ ही गए ना। चनचित प्रत्यांत का किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा? किसी को स्वामी जी बुला रहे हैं। हाँ किसी को कांचन कमचन महिला के पुरुष को स्वामी आह्वयति। कमचन पुरुषन स्वामी आह्वयति बुला रहे। समझ में आ रहा है? किसी महिला को स्वामी बुला रहे। ये स्त्रीलिंग का एक वचन। द्वितीय का कांचन कांचन महिलाम स्वामी आह्वयति। प्रयोग खट्ट से आना चाहिए बराबर। खाली बोलते रहते हो, एड्रेस बताते हो, लेकिन प्रयोग नहीं कर पाते। किसी महिलाओं में उस मनुष्य की प्रीति है। कासुचन षष्ठी कासुचन हाँ
कासुचन महिलासु कासु क्या बोली प्रीति अस्ति कासुचन महिलासु प्रीति अस्ति अस्ति उस मनुष्य की तस्य मनुष्यस्य प्रीति अस्ति। अब अंतिम वाक्य किसी मनुष्य का यह पुत्र है मनुष्य का कस्यचित् मनुष्यस्य यह पुत्र है अयम पुत्र अस्ति यह हम नहीं अयम पुत्र अस्ति किसी मनुष्य का यह एष पुत्र अस्ति चलेगा इस प्रकार प्रयोग होगा। तो चनचित का आप और अभ्यास कर लीजिए अच्छी तरफ से ऐसा ही आपको आप सभी विभक्तियों का अभ्यास करके दिखाया है ऐसा क्रम से आप अभ्यास करें और बाद में भी आपको धीरे धीरे आएगा। अब हम विचार कर रहे हैं त और तवतु प्रत्यय। त प्रत्यय किस अर्थ में होता है और तवतु प्रत्यय किस अर्थ में होता है कर्तृ और भाववाच्य। देखो त प्रत्यय और तवत प्रत्यय जब होता है तब धातु को गुण नहीं होता है। क्या नहीं होता है वृद्धि भी नहीं होती है किंतु कदाचित संप्रसारण हो जाता है। जिन जिन धातुओं में संप्रसारण का विधान किया गया है उन धातुओं में संप्रसारण हो जाएगा। जैसे वच धातु है वस धातु है इससे हम यदि त प्रत्यय करेंगे तो वच को संप्रसारण हो जाएगा व को क्या हो जाएगा उ पुर रूप हो जाएगा च को क हो जाएगा रूप क्या बन जाएगा उक्तः तेन कार्यम उक्तम उसके द्वारा कार्य कहा गया उक्तम। या वच को व को उ संप्रसारण हो जाए ये बात ध्यान रखेंगे। कर्म में जो लिंग होगा वही इसमें आगे रखा जाएगा। उसके द्वारा वार्ता कही गई तेन वार्ता उक्ता स्त्रीलिंग में रमा की तरह। उसके द्वारा विचार कहा गया तेन विचारः उक्तः। कर्म में पुल्लिंग आ गया तो इसलिए क्रियापद में भी पुल्लिंग आ गया। कर्म में कौन सा लिंग है वचन है वही आपको क्रियापद में रख लेना है। यदि किसी व्यक्ति ने दो वार्ता कह दी तेन वार्ते वार्ता वार्ते द्विवचन उक्ते ऐसा प्रयोग होगा। उसने दो वार्ता कही बहुत कही तो वार्ता उक्ता ऐसा आपको बाद में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो यहाँ वच में क्या हुआ है संप्रसारण हो गया है। इसी प्रकार वस में धातु को ई हो जाएगा और व को उ हो जाएगा तो क्या बनेगा और इधर श हो जाएगा उषितः बनता है। उषित माने रहा वह उस गांव में रहा स तत्र ग्रामे उषितः वह उस गांव में रहा। यहाँ पर कर्ता में तृतीया नहीं होती है कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है प्रथमा होती है। ये क्यों होती है इसका विचार हम आगे करने वाले हैं। तो ऐसा संप्रसारण होता है और धातु को गुण वृद्धि नहीं होती है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं क्री धातु में हमने त प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया कृतः। कर्मणि में है लेकिन री को यहाँ पर गुण नहीं हुआ। तवत लगा दिया तो क्या बनेगा कृतवत और फिर उसको एक वचन में जब बनाएंगे तो रूप क्या बनता है कृतवान। स्त्रीलिंग में क्या बनता है कृतवती और नपुंसक लिंग में क्या बनता है कृतवत ये बन जाता है। तो कई धातु को ई लगता है कई धातु को ई नहीं लगता है। तब तवतु प्रत्यय जब होता है तो धातु को गुण वृद्धि नहीं होती संप्रसारण हो जाता है। जिस में प्राप्त है उसमें हो जाएगा। ये पहला नियम का अर्थ बताया था। अब हम दूसरे नियम में जा रहे हैं।
यद्यपि आपको ये सामान्य रूप से समझा दिया है, लेकिन ग्रंथकार के भाषा में हम समझ रहे हैं। 123 नियम को देख लीजिए। त प्रत्यय जब सकर्मक धातु से कर्मवाच्य में होगा, देखो त प्रत्यय कर्म और भाव में होता है, तो कर्म सकर्मक धातु दो प्रकार की है, सकर्मक और आकर्मक। तो आकर्मक धातुओं से आकर्मक, ऐसा है ना। सकर्मक धातु से त प्रत्यय किस में होगा? कर्म में। और आकर्मक से जब त होगा तो किस में होगा? भाव में होगा। किस में होगा? और तवत प्रत्यय तो चाहे धातु सकर्मक हो चाहे आकर्मक हो, तवत प्रत्यय किस में होता है? कर्ता में ही होता है। किस में होता है? कर्ता में ही होता है। धातु चाहे सकर्मक हो चाहे आकर्मक हो, लेकिन त प्रत्यय सकर्मक धातुओं से कर्म में और आकर्मक धातुओं से भाव में होता है। इतनी विशेषता ध्यान देंगे। अब जब आपको ये पता चला सकर्मक धातु से त प्रत्यय हुआ, तो इसका वो स्ट्रक्चर ध्यान रख लेना आपको। कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और कर्म के अनुसार क्रिया। भाव में यदि होगा तो कर्ता में तृतीया, कर्म रहता नहीं, और क्रिया नपुंसक लिंग एक वचन में ही रहेगी। बस ये ध्यान रख लेना आप। जैसे पहले कर्मणि वाच्य भाववाच्य में ध्यान रखा था, ऐसे यहाँ भी आपको ध्यान रख लेना। आप बात को छोड़ करके सामान्य नियम है, इसी बात को समझा रहे ग्रंथकार। त प्रत्यय जब सकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य में होगा, तब कर्म में प्रथमा और कर्ता में और क्रिया का लिंग वचन और विभक्ति कर्म के अनुसार होगी। जैसा कर्म होगा वैसा क्रिया का लिंग वचन विभक्ति होगी। कर्ता के अनुसार नियम पर ध्यान दीजिए। कर्ता के अनुसार नहीं होगी। कर्ता किस में होगा? तृतीया में ही रहेगा। और कर्म के अनुसार आगे क्रियापद के विभक्ति वचन लिंग होगी। आकर्मक धातु से त प्रत्यय किस में होगा? भाव में प्रत्यय होगा, तो कर्ता में तृतीया, क्रिया में नपुंसक लिंग एक वचन ही रहेगा। कर्म इसमें होता ही नहीं। आगे देखो, त प्रत्यांत क्रिया शब्द कर्म के, त प्रत्यांत क्रिया शब्द कर्म के अनुसार पुल्लिंग होगा तो उसके रूप रामवत चलेंगे, स्त्रीलिंग होगा तो रमावत, और नपुंसक लिंग होगा तो गृहवत। जैसे एग्जाम्पल समझा रहे हैं, अहम पुस्तकम अपठम के स्थान पर मया पुस्तकम पठितम। देखो अहम वहाँ पर प्रथमा था, किंतु जब कर्मणि वाच्य में हमने इस वाक्य को बनाया, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो मया पुस्तकम पठितम। यदि मेरे द्वारा 2 पुस्तक पढ़ी गई तो मया 2 पुस्तकें, क्योंकि पुस्तकें 2 आ गई, 2 आ गई, इसलिए आगे क्रिया में भी वचन चेंज हो गया। पुस्तकानि मया पुस्तकानि पठितानि, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। मया ग्रंथः, ग्रंथ पुल्लिंग आ गया, इसलिए आगे पठित लिखा गया। ग्रंथौ कर्ता वही, मया ग्रंथौ पठितौ। ग्रंथाः बहुत ग्रंथ ले लिए तो बहुवचन कर दिया। मया बाला, अब जो कर्म है हमारा स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है? स्त्रीलिंग, इसलिए आगे क्रियापद स्त्रीलिंग में रखा गया है। बाला दृष्टा माने लड़की को देखा। बालाहा दृष्टा बहुत लड़कियां को देखा, तो बहुवचन आ गया। रमाहा बालाहा, ऐसा। तेन हसितम, अब ये हस धातु सकर्मक है आकर्मक है? आकर्मक है। यद्यपि वो 13 धातु में नहीं गिनाई गई। लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धिक्षय भय जीवित मरणम शयन क्रीड़ा रुचि दीप्त्यर्थम धातुगणंतम अकर्मकम आहु। 132 पृष्ठ पर बोला था, याद करने के लिए आपको याद कर लीजिए। और नर्तन निद्रा रोदन वासा स्पर्धा कंपन मोदन हासा सिद्धि शुद्धि तुष्टि स्नेहादय विपूर्वक धातु। विनोद जी ने लिखा है, वो जिज्ञासु है तो सब लिखते हो। आप सभी लोग जिज्ञासु बने और लिखने की चेष्टा करें, याद करें।
तो वो 14 धातु और ये कुछ धातु है, तो 25-26 धातु मिला करके आकर्मक धातु ही है। हस धातु आकर्मक है, इसलिए उससे परे त प्रत्यय भाव में हुआ। और अभी समझा था आकर्मक कर्ता में तृतीया, तेन, और कर्म हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन हसितम, ऐसा ही रहेगा, आगे रुक नहीं चलता ऐसा। उसके द्वारा हंसा गया, ऐसा वाक्य हो जाएगा। समझ आ गया। और खास विशेषताएं इनके बीच के तो प्रयोग करने से ही आएगी, ऐसी तो नहीं आएगी। समझ आ रहा है? ये एक और समझा दो। कौन सा? तेन हसितम कैसा? तेन हसितम, ये हस धातु कैसी है? आकर्मक है। तो आकर्मक में जब त प्रत्यय होता है तब उसमें कर्म नहीं रहता है, केवल दो ही उसमें रहते हैं, एक कर्ता और दूसरा क्रिया। तो कर्ता तृतीया में चला जाएगा और क्रिया में नपुंसक लिंग एक वचन रहेगा। हसितम कि कर्ता चाहे कितने भी हो, तेन हसितम, ताभ्याम हसितम, तई ही हंसा गया, ऐसा प्रयोग हो जाएगा। तेन लज्जितम, उसके द्वारा लज्जा की गई। तेन नर्तितम, उनके द्वारा नाचा गया। ताभ्याम नर्तितम, तई ही नर्तितम, ऐसा हो जाएगा। इसमें भाववाच्य में गुरुजी कर्ता में वो होगा, लेकिन इसमें हमेशा वही रहेगा ना गुरुजी? हाँ, एक वचन ही रहेगा ना गुरुजी इसमें? हाँ, एक वचन। भाववाच्य में क्रियापद में एक वचन ही रहेगा, भले कर्म में कुछ भी चेंज हो जाए, ये इसमें एक वचन ही रहेगा। एक वचन ही रहेगा। अब ये तो हो गया सामान्य नियम। अब इसका एक अपवाद नियम आ रहा है। पहले क्या बोला, जब हम त प्रत्यय कर्म में करेंगे तो कर्ता में तृतीया, मया ग्रंथः पठितः, ऐसा बोला। कर्म ग्रंथ है और पठितः उसके अनुसार क्रियापद हो रही, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा गया। अब इसका एक अपवाद नियम आ रहा है आगे 124 पर, ध्यान दें। गत्यर्था कर्म कश्लीस स्थास वस जन रूह जिरियति व्यश्च, ये सूत्र है। इस सूत्र की संख्या 3472 है। इसको आप लिख लीजिए और सबको आपको व्हाट्सएप पर भी मिल गया है, तो इसको आप किताब पर काफ़ी में उतारें और याद कर लीजिए इसको। तो ये जो धातु गिनाई गई है गत्यर्थक धातु, आकर्मक धातु, ये श्लीष, सी, स्था, आस, वस, जन, रूह और ज्री, लगभग 10 क्वालिटीज़ की धातु है। तो ये जो 10 धातुएं हैं, इन धातुओं से त प्रत्यय किस में होता है? कर्तृवाच्य। यद्यपि त प्रत्यय कर्ता में होता है क्या? नहीं होता है। त प्रत्यय भाव और कर्म में, लेकिन इन धातुओं के योग में त प्रत्यय किस में हो रहा है? कर्ता में। कर्ता में जब होगा तो स्ट्रक्चर बदल जाएगा वाक्य का। गत्यर्थक धातु है, जैसे गतः, गया, गम धातु से त प्रत्यय करने से क्या बन जाए? गतः। तो राम गांव को गया, रामः ग्रामम गतः, अथवा रामः ग्रामम गतवान, ऐसा सेम बनेगा। यहाँ पर वो नियम नहीं लगा। कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और कर्म के अनुसार क्रियापद होता है त प्रत्यय जब हो जाता है, भूतकालीन क्रिया का वाचक। इसमें ऐसा नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ? वो तवतु के अनुसार ही हुआ। तवतु प्रत्यय जब होता है तो कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और कर्ता के अनुसार क्रियापद होता है। ऐसे जानी अर्थ वाली धातु हो, आकर्मक धातु हो, तो वहाँ पर त प्रत्यय जब होगा तब कर्ता में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? प्रथमा विभक्ति होगी। और सकर्मक धातु है तो कर्म में द्वितीया और कर्ता के अनुसार क्रियापद होगा इन धातु के योग में। लगभग जो 10-11 जो धातु गिनाई उसके अनुसार। देखो आगे दे रहे, अतः कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया। जैसे स गृहम गतः, वह घर को चला गया। यहाँ पर गम धातु जाने अर्थ वाली है, तो यहाँ पर कर्ता में प्रथमा हो गई और क्रियापद यहाँ पर कर्ता के अनुसार हो गया। कर्ता जैसा होगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, वैसा
क्रियापद रखा जाएगा। स ग्रामम प्राप्त, प्रपूर्वक आप धातु है, यह भी जाने अर्थ वाली है, तो इसलिए यहाँ पर भी कर्ता में त प्रत्यय हो गया। स भूतः, वह हो गया। हरि रामम आश्लिष्ट, रमाम आश्लिष्ट, हरि ने लक्ष्मी को आलिंगन किया। अब यहाँ पर भी आंग पूर्वक श्लिष्ट धातु, ये कर्ता अर्थ में त प्रत्यय हो गया। इसे कर्मवाच्य या भाववाच्य में भी इनसे त प्रत्यय हो जाता है। हाँ, कर्मवाच्य में अथवा भाववाच्य में। तो कर्मवाच्य में दिखा दिया ऊपर, अच्छा कर्तृवाच्य में दिखा दिया। तेन गतम, तेन गतम। अब यहाँ पर जो गम धातु से त प्रत्यय हुआ है, किस में हुआ? भाववाच्य में हुआ। तेन गतम माने उसके द्वारा गया, तेन भूतम उसके द्वारा हुआ। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में भी, भाववाच्य में भी हो गया ऐसा, और कर्मवाच्य में जब होगा तब कैसा होगा? तेन ग्रामः गतः, कर्ता में तृतीया हो जाएगी, बस इतना ध्यान रखना। तेन ग्रामः गतः, उसके द्वारा गांव को, हाँ गया, वो गांव को गया, ऐसा अर्थ। लेकिन ये चलना अर्थ वाली के लिए यही आप नियम ध्यान रखें कि वहाँ पर त प्रत्यय किस में होता है? कर्ता में होता है। तो कर्ता में होने के कारण कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, और कर्ता के अनुसार क्रियापद। इस प्रकार ये जो तक्तवतु का जो नियम है, उन सब नियम को स्पष्ट कर दिया है। अभी आपको इन नियमों का प्रयोग कर लेना है वाक्यों में, और साथ साथ में जो आपको क्रियापद बताए हैं उन क्रियापदों का अभ्यास कर लेना है। क्रियापद कौन से पृष्ठ पर है? 201 पृष्ठ पर। 201। हाँ, तो प्रत्येक धातु के रूप आपको आने चाहिए। जैसे एक पंक्ति हम देख लेते हैं, अद, अद का क्या बनेगा? जगदः, जगदः। और दूसरा क्या बनेगा? अन्नम। आदि पूर्वक ई का अर्च का अस, आप, आरव, आलंब, आवे, ई, इश, इक्ष, उड्डी, कथ, कम, कंप, कुप, कुर्द, क्री, ऐसे भी। बाकी सब धातुओं को आपको याद कर लेना इस प्रकार। कृष कृष्टः, क्री कीर्णः, क्रंद क्रंदितः, क्रम क्रांतः, क्री क्रीतः, क्रीड क्रीडितः, कृद क्रुद्धः, ऐसे याद कर लेना। किसी किसी धातु में ई लगता है, किसी किसी धातु में ई नहीं लगता है, किसी धातु का संप्रसारण हो जाता है। ये विशेष बातें आपको याद कर लेना चाहिए आवृत्ति करके। आगे बाद में जब आप लघु और सिद्धांत पढ़ेंगे तब उसकी रूप सिद्धि हो जाएगी। समझ आ गए? तो ये धातु आप याद करें तभी आपको इसका प्रयोग करना आएगा। आप कुछ इसके जैसे श्लोकों में प्रयोग किए हैं, उसको हम देख रहे हैं। जैसे तवतु प्रत्यांत का प्रयोग किया। मनुष्य ने जीवन में यश कमाया तो कुछ नहीं यश कमाया तो सब कुछ कमाया, और यश नहीं कमाया तो कुछ नहीं कमाया। इसके लिए एक श्लोक है, भुक्तवान पीतवान कामम सानंदम नीतवान वयः लब्धवान नो यशः शुभ्रम तदा किम कृतवान नरः। देखो भुक्तवान भुज धातु का प्रयोग हो गया तवतु में। मनुष्य ने खूब खा लिया, खूब पी लिया। सानंदम नीतवान वयः, और उसने अपनी सारी जिंदगी आनंद पूर्वक ली। नीतवान का प्रयोग आ रहा है इसमें। देखो ये संस्कृत पद्य संग्रह में 79 पृष्ठ पर यह श्लोक है। लब्धवानो यशः शुभ्रम, किंतु मनुष्य ने उज्ज्वल यश को प्राप्त नहीं किया। तदा किं कृतवान नरः, तब उस मनुष्य ने जीवन में क्या किया, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। और मनुष्य समाज का अलंकार क्या है? नो दृष्टवान पर स्त्रीम,
नो पर हृदयम कदापि पीड़ितवान। ये कौन सा श्लोक है? ये 89 पे पे आ जाए। 79 पर है मेरे इसमें। न स्पृष्टवान परम स्वम मनुज समाजम सभूषितवान। जिसने परश्री को नहीं देखा और जिसने दूसरे के हृदय को कभी भी पीड़ित नहीं किया और जिसने दूसरे के धन को कभी छुआ नहीं, तो मनुष्य समाजम सभूषितवान, उसने मनुष्य समाज को सुशोभित कर दिया। इसमें आप देख रहे वान वान सब जगह पर लगाए ना, ये तव तो प्रत्यांत का प्रयोग है। इसी प्रकार धन्य जीवन किसका है, आगे श्लोक में दे रहे, रेव ऋतवान पर दुखम न्यायम कृतवान उपेक्षितवान भृतवान अनुसुतवान शुभ मार्गम धन्यम निज जन्म कृतवान स। जिसने दूसरे का दुख दूर किया, न्यायम कृतवान, जिसने न्याय उचित काम कर लिया, और जिसने उपेक्षित लोगों का भरण पोषण किया, और जिसने शुभ मार्ग का अनुसरण किया, उसने अपने जीवन को धन्य बना दिया। निज जन्म कृतवान स धन्यम। विद्वत जन, विद्वानों के सभा में कलंक कौन है, विद्वत समाज में कलंक कौन है, वो समझा रहे। यह शास्त्राणि पठितवान, पठ धातु का बन गया पठितवान, तथा लिखितवान बहुन ग्रंथान न च रक्षितवान वृत्तम विबुध समाजम सदूषितवान। जिसने बहुत ग्रंथ पढ़ लिए, बहुत सारे ग्रंथ को भी लिख लिया, किंतु जिसने अपने आचरण की रक्षा नहीं की, वही विद्वत समाज का क्या है, कलंक है, कलंक। इसलिए भले कम पढ़ ले लेकिन अपने चरित्र को संभाल ले। मुख्य चरित्र की रक्षा है, चरित्र से मनुष्य सुशोभित होता है। ये हो गया तव तो प्रत्यांत का। और त प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया, देखो यहाँ पर 78 पृष्ठ पर देखो, अष्टसप्तति। इसी प्रकार ये जो सप्तसप्तति पृष्ठ पर भी देख लीजिए, PDF पर देख लीजिए, मिल गया। उसमें दिया भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः कालो न यातो वयमेव याताः तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। यहाँ पर जो आप प्रयोग देखें भुक्ताः, ये तो आया था नहीं क्या हमारा श्लोक? हाँ ये श्लोक आया था वैराग्य शतक में। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, यहाँ पर भुज धातु का भुक्ता प्रयोग, तप का तप्तम, तपह तपम तप्तम, तपह तप्तम, नपुंसकलिंग है इसलिए। वयमेव तप्ता, तप को हमने तपा नहीं किंतु हम ही क्या हो गए, तप गए। कालो न यातः किंतु वयमेव याता, काल नहीं गया किंतु हम ही क्या हो गए, चले गए। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा बूढ़ी नहीं हो गई, हम ही क्या हो गए, बूढ़े हो गए। तृष्णा जाती नहीं मनुष्य, बूढ़ा होने तक पूरी की पूरी टाइट रहती है। इसलिए वैदिक मंत्र ने कहा गया है, ज्यादा जारन जविष्टन तन्मे मनः शिव संकल्प। ये मन कभी बूढ़ा नहीं होता है, इसके शरीर इंद्रिय बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन मन हमेशा क्या रहता है, यंग रहता है, जवान रहता है। तो ऐसा नहीं समझना बूढ़ा होने के बाद उसको अच्छा अच्छा भोजन खाना अच्छा नहीं लगता है, अच्छा बातचीत करनी अच्छी नहीं लगती, ऐसा नहीं। शरीर नहीं खा सकता, मन तो बोलिए। हाँ मन तो पूरा तैयार ही, उसको यदि दूसरा शरीर दिया जाए तुरंत तैयार हो जाएगा। तो इसलिए आदमी का मन कभी बूढ़ा नहीं होता। दूसरा श्लोक देखो, शोचनीय जीवन किसका है, अधीतान कला का चित, देखो चित प्रत्यय का भी प्रयोग है। न किंचित कृतम तपः दत्तम न किंचित पात्रेभ्यो गतम च मधुरम वयः। जिसने कोई विद्या नहीं पढ़ी, काचित माने क्या होता है, कोई, अनिर्धारण अर्थ है, ना संगीत पढ़ा, ना गायन क्या कहेंगे संस्कृत पढ़ा, कोई भाषा नहीं पढ़ी, कोई पैसा कमाने की कला नहीं, कोई भी पढ़ा नहीं। काचित का प्रयोग आ गया ना, चित प्रत्यय, निर्धारण नहीं, कोई भी नहीं पढ़ा। न किंचित कृतम तपः, और तप भी नहीं किया, सहनशीलता नहीं,
इसलिए विदुर जी ने क्या कहा? कला स्त्रीलिंग में क्या? कला, हाँ, कला स्त्रीलिंग में। काची, विदुर जी ने कहा 2 लोग ही मनुष्य को गंगा जी में गले में पत्थर बांध करके डूब मार देना चाहिए। कौन से ध्यान रखो? धनवंतम अदातारम, हाँ, धनवान होने के बाद दान नहीं करता है, और दरिद्रंच अतपस्विनम, हाँ, दरिद्र होने पर जो तपस्या नहीं करता है, ऐसे 2 मनुष्य को संसार में दृढ़ाम गले, हाँ, शिलाम बधवा गंगा जले निपातयेत, हाँ, उनके गले में बड़ी मजबूत जो है क्या है, पाषाण बांध करके उनको गंगा जी में फेंक देना चाहिए। कम से कम गंगा जी में उनका क्या हो जाए, उद्धार हो जाए। इसलिए मनुष्य को तप करना चाहिए। तपसा किम न साध्यते, शास्त्र कहता है कि तपस्या के द्वारा क्या नहीं मिलता है व्यक्ति को, सब कुछ किससे मिलता है? तपस्या से। इसलिए कुछ भी काम अटके तो तुरंत फट से तपस्या में लग जाए। दत्तम न किंचित पात्रेभ्यो, और किसी ने क्या नहीं किया, पात्र को कुछ दिया ही नहीं। दत्तम का प्रयोग आ रहा है, ध्यान दो प्रयोग पर, इसीलिए चल रहे श्लोक। गतम न मधुरम वयः, और किसी ने अपना जो है मनोहर उम्र बिता दी, माने अच्छी उम्र थी लेकिन उसको खाली सट्टेबाजी में बिता दिया, तो ऐसा मनुष्य क्या होता है? शोचनीय। किससे? सट्टेबाजी मैंने ऐसे ही केवल व्यर्थ ही गवा दिया। एक क्षण और अन्न का एक कण कभी व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए, मालूम है? एक क्षण जीवन का और अन्न का एक कण, 2 बातें बड़ी मूल्यवान होती, इसको कभी व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए, हमेशा उसका लाभ लेना चाहिए। अब आप आजकल हम समय को ही नहीं समझ पाते। आगे देखो, किससे क्या जीता? जीता सभा वस्त्रव्रता, मिष्टाशा गोमता जिता, अद्वाजितो यानवता सर्वम शीलवता जितम। सुंदर वस्त्र वाला जो मनुष्य होता है वो सभा को क्या कर लेता है? जीत लेता है। सारी सभा देखने लग जाते, क्या बढ़िया चमचम करके, और उसमें भी रूप हो जाए तो फिर क्या कहें। और गाय वाला जो मधुर वस्तु खाने की इच्छा है उसने जीत लिया है, गाय वाला जो मधुर वस्तु है उस खाने की इच्छा जिसने जीत लेता है, जो जीत लेता है। और अधवा जितो या नवता, सवारी वाला जो है वो मार्ग को जीत लेता है, माने गाय का मधुर खाने वाला क्या कर लेता है? इच्छा को जीत लेता है, माने उसकी सारी तृप्त हो जाती है, पूरी खा करके तृप्त हो जाती है, रबड़ी खा के। और सर्वम शीलवता जितम, और जो शीलवान मनुष्य है, चरित्रवान मनुष्य है, वो सब कुछ जीत लेता है। अब अंतिम श्लोक देखो, उसने किसको नहीं जीता? धने एन जितो गर्वो यो वने मन्मथो जितः तेन मानुष सिंहेन जितम किम न महीतले। धन में जिसने गर्व को जीत लिया, धन होने पर क्या हो जाता है? गर्व हो जाता है, व्यक्ति अंधा हो जाता है। जैसा दारू पीने के बाद उसको कुछ दिखता है क्या? ऐसे जिसके पास ज़्यादा धन आ जाए उसको कोई दिखता नहीं, ना माता दिखती, ना पिता दिखते, गुरुजन दिखते हैं, बड़े व्यक्ति कुछ नहीं। क्या समझते हो आपने आप? ये गड्डी फेंक दूंगा तुम्हारा काम उल्टा सीधा कर। तो वो सब कुछ क्या है? धन से ही नापता है, धन से ही तोलता है। लेकिन धन से कोई सब तोला जाता है क्या? धन से ज्ञान खरीदा नहीं जाता है, धन से प्रेम नहीं खरीदा जाता है, धन से रिश्तेदार के संबंध नहीं जोड़े जा सकते, तोड़े जा सकते हैं लेकिन जोड़े नहीं जा सकते, उसको तो प्रेम ही चाहिए। इसलिए धने ये न जितो गर्व, धन होने पर जिसने किसको जीत लिया? यहाँ देखो जी धातु का प्रयोग करें, जितः गर्व। यौवने मनमथो जितः, और यौवन अवस्था ने जिसने कामदेव को जीत लिया, क्योंकि यौवन अवस्था में सबसे बड़े कौन सताते हैं? कामदेव सताते। पहले से ही कामदेव परेशान, उसमें उल्टा सीधा खा लिया और तुरंत परेशानी हो जाती।
तेन मानुष सिंहेन, उस मनुष्य सिंह ने जितम किम न महीतनी। माने संसार में सबसे बड़े दो ही भयानक शत्रु हैं, एक संपत्ति आ जाने पर गर्व आ जाए और यौवन अवस्था आने पर काम का भूत सवार हो जाए। यदि इस दोनों को जिसने जीत लिया फिर उसने संसार में किसको नहीं जीत लिया, उसने सब कुछ जीत लिया। तो इस प्रकार यहाँ त प्रत्यांत का प्रयोग हो गया। तो तवतु प्रत्यांत का और त प्रत्यांत का श्लोक में भी कैसा प्रयोग करते हैं उसको हमने देख लिया। अब आपका क्रमांक है गृह पाठ तैयार करके आप आ जाए। कल तो प्रतिपदा है, परसों होगा। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति।